नींद हमारे स्वास्थ्य के सबसे बुनियादी पहलुओं में से एक है। एक ऐसा समय जब हमारा शरीर आवश्यक मरम्मत और पुनर्स्थापना से गुजरता है। हर रात हम अपने जीवन का लगभग 1/3 हिस्सा इस आरामदायक अवस्था में बिताते हैं, और फिर भी हम में से कई लोग कभी यह नहीं सोचते कि सोते समय हमारा शरीर किस स्थिति में है और वह हमारे हृदय स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर रही है। मैं डॉ. सारा मिशेल हूँ, और एक कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में मैंने 15 से अधिक वर्षों तक नींद और हृदय स्वास्थ्य के बीच संबंध का अध्ययन किया है। आज मैं आपके साथ यह साझा करना चाहती हूँ कि आपकी सोने की स्थिति आपके हृदय को कैसे प्रभावित कर सकती है, खासकर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक पल के लिए अपनी नींद की आदतों के बारे में सोचें। जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो आप किस स्थिति में सोना पसंद करते हैं? क्या आप बाईं या दाईं ओर करवट लेकर सोते हैं, पीठ के बल लेटते हैं या पेट के बल? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पसंदीदा सोने की स्थिति आपके हृदय के लिए अच्छी है या बुरी? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनके जवाब आपको चौंका सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी मूल्यवान लगे तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, क्योंकि हृदय स्वास्थ्य के बारे में जानकारी फैलाना बेहद ज़रूरी है। और कृपया मुझे कमेंट में बताइए कि आप किस स्थिति में सोते हैं और किस जगह से यह वीडियो देख रहे हैं। मुझे दुनिया भर के उन लोगों से सुनना अच्छा लगता है जो अपने हृदय स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं। आइए कुछ बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। आपका हृदय एक अद्भुत अंग है जो हर दिन लगभग 1 लाख बार धड़कता है और 60,000 मील लंबी रक्तवाहिकाओं में खून पंप करता है। नींद के दौरान आपकी हृदय गति स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है, रक्तचाप घटता है और हृदयवाहिकीय प्रणाली को दिन भर के तनाव से उबरने का मौका मिलता है। ये रात का पुनर्स्थापन काल लंबे समय तक हृदय के स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। लेकिन सोते समय कुछ कारक इस प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं और इनमें से एक है आपकी सोने की स्थिति। सोने की स्थिति और हृदय स्वास्थ्य के बीच का संबंध जटिल है और यह व्यक्ति की विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कोई भी एक स्थिति सभी के लिए खतरनाक नहीं होती, लेकिन कुछ स्थितियां विशेष स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों के लिए बेहतर या खराब साबित हो सकती हैं। पेट के बल सोना, प्रोन पोजीशन, आमतौर पर सबसे कम अनुकूल स्थिति मानी जाती है, लेकिन ये कहना गलत है कि इससे दिल का दौरा दोगुना हो जाता है। असली समस्या यह है कि पेट के बल सोने पर छाती और पेट पर दबाव पड़ता है और सांस लेने के लिए गर्दन को एक ओर मोड़ना पड़ता है। स्वस्थ लोगों में ये केवल गर्दन या पीठ में तकलीफ दे सकता है, लेकिन जिन लोगों को एसिड रिफ्लक्स, पीठ, गर्दन की समस्या या स्लीप एपनिया है, उनके लिए ये स्थिति समस्या बढ़ा सकती है। स्लीप एपनिया यहाँ पर खास महत्व रखता है। इसमें नींद के दौरान सांस बार बार रुकती और शुरू होती है। हर बार ऐसा होने पर शरीर तनाव में आ जाता है, ऑक्सीजन कम होती है, रक्तचाप बढ़ता है, हृदय की धड़कन तेज होती है और तनाव हार्मोन बढ़ जाते हैं। लंबे समय तक इलाज न करने पर यह उच्च रक्तचाप, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और अनियमित धड़कनों का कारण बन सकता है। स्लीप एपनिया के लक्षण हैं: जोर से खर्राटे लेना, नींद में सांस रुकना, सुबह सिरदर्द या सूखा मुंह, दिन में नींद आना, ध्यान लगाने में कठिनाई और चिड़चिड़ापन। इसका निदान स्लीप स्टडी से होता है और इलाज जीवनशैली सुधार, पोजिशनल थेरेपी, उपकरण या सीपीएपी मशीन से किया जा सकता है। पीठ के बल सोना, सुपाइन पोजिशन, कई लोगों में स्लीप एपनिया को बढ़ा देता है क्योंकि जीभ और नर्म ऊतक पीछे खिसककर वायुमार्ग को बंद कर सकते हैं। ऐसे लोगों में करवट लेकर सोना बहुत फायदेमंद होता है। बाईं ओर करवट लेकर सोना हृदय स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से अच्छा माना जाता है। इससे रक्त संचार में मदद मिलती है, लसिका प्रणाली का निकास बेहतर होता है और एसिड रिफ्लक्स कम होता है। हालांकि हृदय फैलियों वाले कुछ मरीजों को बाईं ओर सोने में तकलीफ हो सकती है और उनके लिए दाईं ओर सोना बेहतर होता है। पीठ के बल सोना रीढ़ की हड्डी के लिए अच्छा है और ज़्यादातर स्वस्थ लोगों के लिए हृदय पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन जिन लोगों को खर्राटे या स्लीप एपनिया है, उनके लिए ये जोखिम भरा हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को पीठ के बल नहीं सोना चाहिए क्योंकि गर्भाशय नसों पर दबाव डाल सकता है। उनके लिए बाईं ओर करवट लेकर सोना सुरक्षित है। नींद की गुणवत्ता और अवधि भी हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद सबसे लाभकारी है। 6 घंटे से कम नींद लेने वालों में उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। खराब नींद से शरीर में सूजन, तनाव हार्मोन की वृद्धि, वजन बढ़ना और इंसुलिन प्रतिरोध जैसी समस्याएं होती हैं। बेहतर नींद के लिए कुछ उपाय हैं।
पेट के बल सोने वालों के लिए तकिए का सही उपयोग, करवट लेने वालों के लिए गर्दन और रीढ़ की सीध बनाए रखने वाला तकिया और घुटनों के बीच तकिया रखना। पीठ के बल सोने वालों के लिए घुटनों के नीचे तकिया रखना और सिर ऊंचा करना। कमरे का तापमान ठंडा रखना, अंधेरा और शांत वातावरण बनाना। सोने जागने का समय नियमित रखना। सोने से पहले आरामदायक दिनचर्या अपनाना और स्क्रीन से बचना नींद की गुणवत्ता को बढ़ाता है। कठोर व्यायाम सोने से कुछ घंटे पहले न करें। नियमित व्यायाम नींद और हृदय दोनों के लिए फायदेमंद है। हृदय रोग वाले लोगों के लिए विशेष सावधानियां हैं। हृदय फैलियों वाले लोग ऊंचा तकिया या बेड का सिरा उठाकर सो सकते हैं। एट्रियल फाइब्रिलेशन वाले लोग अगर बाईं करवट से तकलीफ महसूस करें तो दाईं करवट या पीठ के बल सो सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटरनेट पर नींद की स्थिति और दिल के दौरे के बारे में बहुत अतिरंजित दावे होते हैं। असल में कोई भी स्थिति अचानक दिल का दौरा नहीं कराती अगर आपका हृदय स्वस्थ है। असली जोखिम कारक हैं धूम्रपान, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह, मोटापा, व्यायाम की कमी, खराब आहार और तनाव। इसलिए लक्ष्य है अच्छी नींद लेना। जो भी स्थिति आपको गहरी और आरामदायक नींद देती है वही आपके लिए सबसे अच्छी है। चिंता और तनाव से नींद खराब करना स्थिति से कहीं ज्यादा हानिकारक है। समापन में, हृदय स्वास्थ्य कई कारकों पर निर्भर करता है और नींद उनमें से एक अहम हिस्सा है। हृदय स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, ब्लड प्रेशर और शुगर नियंत्रण, धूम्रपान से परहेज, शराब सीमित करना, तनाव कम करना और 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लेना आपके हृदय की रक्षा के लिए सबसे जरूरी है। अगर आपको हृदय या नींद की चिंता है तो डॉक्टर से परामर्श करें। हृदय रोग अक्सर रोके जा सकते हैं और अगर समस्या है भी तो उसका प्रभावी इलाज किया जा सकता है। आपका हृदय जीवन की ऊर्जा है और उसकी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। छोटे छोटे बदलाव आपकी लंबे समय तक सेहत और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं। अच्छी नींद लीजिए, जानकारी रखते रहिए और अपने हृदय का ख्याल रखिए।